नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो आज का टॉपिक है पाई चार्ट। इसके हम संपूर्ण कंसेप्ट पढ़ेंगे अगले 10 से 15 मिनट में। अब कोई सी भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें डीआई में यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका पाई चार्ट ना पूछा जाता हो। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इससे कंसेप्ट्स आपको नहीं मालूम है, पहले से नहीं पढ़ रखा है, तो एकदम से परीक्षा में प्रश्न नहीं कर पाओगे। आप यूपी कांस्टेबल देख लो, यूपीएसआई देख लो, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, हर एग्जाम में आपका जो है डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट पूछा जाता है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है, देखो अगर ये जो पाई है इसकी मैं बात करूं तो ये क्या, ये डेजर्ट होता है ना। जैसे केक होता है ना, वैसे एक तरीके से पाई एक डेजर्ट होता है। ये बाहर के देशों में जो है पाया जाता है, अब तो यहाँ पे भी आ गया हालांकि। ठीक है, उसके क्या है, कुछ हिस्से लगते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से जो है पाई हो गई और इसके जो है फिर हिस्से लगते हैं। अब पाई चार्ट किसी भी तरीके के डेटा को जो है दर्शा सकती है। चलो एक बार मैं बना दूं फिर समझाता हूं, है ना। हो सकता है किसी एक घर के खर्चे की बात हो रही हो, है ना, कि किसी एक घर में है जो खर्चा है, मान लो कि 40% खर्चा उसका रेंट पे जाता है ना। 20% खर्चा जो है वो जाता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे। इसी तरीके से और भी जो है अलग अलग खर्चे होते हैं। कुल 100% जो खर्चा है उसको अगर दर्शाना है तो पाई चार्ट से हम लोग दर्शा देते हैं। या तो यहां पर डेटा आपको डिग्री में भी दे देता है ना। आप देख रहे हो यहां पर डेटा या तो आपको प्रतिशत में दे सकता है या तो यहां पर आपको डिग्री में दे सकता है कि ये वाला डेटा केंद्र पे कितना कोण बना रहा है। मान लो ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। फिर ये उससे थोड़ा सा कम 100 डिग्री का कोण बना रहा है, ये उससे थोड़ा और कम 80 डिग्री का मान लो कोण बना रहा है। तो कोई सा भी जो डेटा हो उसको दर्शाने के लिए पाई चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक परिवार के खर्चे हैं, है ना, रेंट में जाता है, खाने पीने में, पढ़ाई लिखाई में, क्लोथिंग में, उनको हम जो है दर्शा सकते हैं पाई चार्ट की मदद से। ठीक है, अब एक बात जो आपको यहां पर मेन समझने वाली है ये, कि अगर मैं कुल यहां पर बात करूं, कुल डेटा अगर प्रतिशत में दिया गया है तो उसका हमेशा योग होगा 100% के बराबर। और अगर यही डेटा आपको डिग्री में दिया गया है तो इसका योग हो जाएगा आपका 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, अभी हम प्रश्न आपको कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको 100% का मान हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है अगर पाई चार्ट की बात करें तो, है ना। तो यहां से ऐसे भी बोल सकते हो कि 1% का मान आपका हो जाएगा 3.6 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब इस पर कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न मैं आपको करके दिखाता हूं और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको एक ग्राफ दिया गया है ना। इसमें जो है विभिन्न विभिन्न जो यहाँ पे ड्रिंक्स है उनकी खपत के बारे में बोला गया है। ये आपकी जूस की खपत है 34%, ये कॉफी की खपत है 20%, चाय की खपत 21% और पानी की खपत आपकी है 25%। ठीक है, अब हमको प्रश्न में बताना क्या है, कॉफी के क्षेत्र का जो कोड है वो हमको ज्ञात करना है। कॉफी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, यानी कि ये वाला जो कोड है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये अलग अलग त्रिज्यखंड कहलाते हैं, अंग्रेजी में इनको सेक्टर ऑफ अ सर्किल बोलते हैं, जो उसके हिस्से होते हैं, उसी का केंद्रीय कोण हमको ज्ञात करना है। अब एक चीज तुम देखो कि इन सब डेटा को जोड़ने पे 100% हमेशा आएगा। ठीक है, 34% और 21% को जोड़ने पे 55 हो गया, फिर इधर 45 आ रहा था, सबको जोड़ने पे 100% आ गया। वो आएगा ही आएगा, अगर नहीं आ रहा है यानी कि डेटा फिर गलत है। ठीक है, अब इस 20% का हमको डिग्री में मान बताना है। क्या हो जाएगा, मैंने जैसे कि सिखाया कि यार देखो हमेशा 100% का मान हो जाता है 360 डिग्री के बराबर। तो अगर 20% का मान निकालना है, बड़ा सरल है ये आपके लिए। ठीक है, बटे में आपने 100 किया और गुणे का 20 कर दिया, आपका यहां पर जो है डिग्री में उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहां से हमने नीचे 5 बार काट दिया, 5 से यहां पे हम 72 बार काट देंगे तो आपका 72 डिग्री जो है ये केंद्रीय कोण बना रहा होगा। आप यहां पर आसानी से जो है निकाल पाए। कोई सा भी आपसे पूछ सकता था, है ना, आपको करना आना चाहिए। मान लो कि ये वाला पूछ ले, यानी कि पानी का केंद्रीय कोण पूछ ले, तो ये भी आपको निकालना आना चाहिए
कि देखो 100% का मान हमेशा 360 डिग्री है, आपको 25% का मान निकालना होता वहां पे। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर निकाल सकते हो। 25 से नीचे 4 बार कट जाएगा, 4 से हम ऊपर 90 बार काट लेंगे, तो ये वाला केंद्रीय कोण जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों में भी कोई सा पूछ सकता है। तो एक प्रश्न की मदद से मैंने पूरा आपका टाइप तैयार करवाया है। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगर कोई डेटा आपको नहीं दिख रहा तो हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, जब परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा तो आपको वहां पर इत्मीनान से दिखेगा। ठीक है, बोला क्या गया है कि एक पाई चार्ट हमको दिया गया है जो कि इस्पात के प्रोडक्शन की बात कर रहा है, यानी कि स्टील के प्रोडक्शन की बात कर रहा है। 5 राज्यों द्वारा इस्पात के उत्पादन के संबंध में एक पाई चार्ट दिया गया है। राज्य जो डी वाला है ये कितना जो है इस्पात का उत्पादन करता है, उसका हमको केंद्रीय कोण बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग राज्य का डेटा दिया गया, ये राज्य ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है और ये ई का है। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न आएगा परीक्षा में। तुमको बताना है कि ये वाला जो है, सॉरी ये वाला जो है इसका केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, चौथे वाले राज्य का तुमसे पूछ रहा है। अब यहां पे जो स्टील का उत्पादन है वो 190 दिया गया है, तो हो सकता है ये मिलियन टन में हो, है ना। डेटा यूनिट कुछ भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, ये मिलियन टन में हो सकता हो कि इतना जो है यहाँ पे उत्पादन हो रहा है 190 मिलियन टन का। कुल कितने में से, इन सबको जोड़ के देखते हैं क्या आता है। इन दोनों को जोड़ने पे आपका हो गया है यहाँ पर 360, फिर 540 हो गया है, उसको हम और जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 750 और 250 और जोड़ने पे 1000। ठीक है, तो कुल सबको जोड़ने पे 1000 आ रहा है, हो सकता है मिलियन टन में हो, कोई भी यूनिट हो फर्क नहीं पड़ता। तो राज्य डी जो है 190 मिलियन टन या फिर जो भी यूनिट होगी उतने का उत्पादन करता है कुल 1000 में से। अगर इसका प्रतिशत मान निकालना है तो आप 100 से गुणा करके निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, अगर प्रतिशत में निकालना होता तो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 19%। इसी तरीके से किसी भी राज्य का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपको परसेंट में मालूम है तो डिग्री में भी निकालना हमको आता है। ठीक है, 100% हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है, तो 19% का मान हम कितने डिग्री के बराबर यहां पे कर लेंगे, इस तरीके से आप निकाल पाए हो। ठीक है, आप यहां पे देखो 19 का पहाड़ा आपको रटा हुआ है, 19 के पहाड़े से भी कर सकते हो या फिर 36 का 20 गुना 720, उससे 36 की कमी करके भी कर सकते हो। बटे में एक 10 था तो यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा, ये आपका आ गया है 68.4 डिग्री। ठीक है, किसी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्य का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, वहां पर अब आपको निकालना आ गया है। मान लो कि आपसे इस वाले राज्य का पूछ लिया जाए जो राज्य हमारा बी है, कि इसका केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, तो निकाल सकते हो। देखो 180 यहाँ पे मिलियन टन में स्टील का उत्पादन हो रहा है कुल 1000 में, और जैसे तुम 100 से गुणा करते हो ये प्रतिशत में आ जाएगा। दोनों ही पूछा जाता है, इस वजह से मैं दोनों करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, 0000 कट गया, आपका ये आ गया 18%। फिर अगर आपको इसको डिग्री में बताना है तो आपको मालूम है कि 100% हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है, तो आपके 18% का मान निकालना कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। बटे में 100 और गुणे का 18 करोगे, आप यहां पे निकाल पाओगे। 18 का पहाड़ा आपको मालूम है, 18 छंग 108, 10 हासिल में है, 54 और 10, ये हो जाएगा 64.8 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उससे मिलता जुलता आ रहा है, सेम नहीं है लेकिन। ठीक है, चलो आ गया ये कंसेप्ट। तो मेन यही आपको डिग्री वाली चीज जो है यहां पर समझनी थी कि डिग्री में जो डेटा होता है और प्रतिशत में डेटा होता है उसको कैसे हम रिलेट करते हैं। बाकी जो सवाल आते हैं वो तो बड़े ही सरल आते हैं। एक प्रश्न जैसे कि मैं आपको और करके दिखाना चाहूंगा। ठीक है, चलो एक प्रश्न यहां पे और कर लो। कॉर्पोरेट के क्षेत्र में केंद्रीय कोण में डिग्रियों की लगभग संख्या कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करनी है। ये किसी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई सा डेटा दिया गया है ना, कि व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट 90 डिग्रीज इन द सेंट्रल एंगल। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि ऑफशोर में कितना इन्वेस्टमेंट है ना, इन सब से मतलब नहीं है, लेकिन आपको है ना एक बार बता दे रहा हूं मैं। ऑफशोर में 16% है, अदर्स में 4%, बैंक में 2%,
कॉर्पोरेट के क्षेत्र में 34%, एनआरआई 11%, वहाँ 33% का इन्वेस्टमेंट है। किसी का भी आपसे केंद्रीय कोड पूछ ले, अब आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इन सबको जोड़ने पे 100 आएगा, वो पक्की बात है, चेक करके मत देखना। अब हमको कॉर्पोरेट वाले सेक्टर की बात हो रही है, यानी कि ये इस 34% का हमको मान बताना है, डिग्री में क्या हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं, बस ये आपने सीख लिया है। तो 34% का मान आपके लिए आसान है। 360 बटे का 100 करोगे और यहां पर आपका 34 से गुणा करने पे उत्तर आ जाएगा। 36 गुणा 34 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1224 बटे में 10 था, तो आपका ये डिग्री में आ जाएगा 122.4 डिग्री, यानी कि आपका ये वाला सही है, लगभग में बताना था। कैसे मैंने इतनी तेजी से गुणा कर लिया, ये सब कैलकुलेशन ट्रिक से आप सीख जाओगे धीरे धीरे। जैसे 36 को मैंने अपने दिमाग में लिख लिया था 35 + 1, और इसको मैंने 35 - 1 ऐसे तोड़ दिया था। फिर ये मेरा हो जाएगा 35 का वर्ग - 1 का वर्ग। ये काम दिमाग में ही होना चाहिए। 1225 में 1 की कमी। ठीक है, जैसे मेरे हुआ था, आप भी ये सब कैलकुलेशन ट्रिक सीख जाओगे, एक बार बस मन लगा के पढ़ लो। ठीक है, तो ये आपका पाई चार्ट का मेन कंसेप्ट था, जिससे आपके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। प्रतिशत में डेटा होता है और जब डिग्री में डेटा होता है, उसको कैसे हम जो है कोरिलेट करते हैं, ये चीज आपको जो है मैंने सिखा दी है 10 मिनटों में मात्र। अब ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इसी तरीके से आपको और वीडियोस चाहिए, है ना, आप टेबल डीआई के भी जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना चाहते हो, बार ग्राफ के भी, तो कमेंट करके बताना, हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद सभी को।